चलिए जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जो क्लास 10th का फिजिक्स का जो चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है। तो यहाँ पर क्या किए हैं, बहुत सारा क्या करते हैं, हम पॉइंट लिख के रखें। इस पॉइंट को हम एक एक करके क्या करता हूँ, डिस्कशन करते हैं। अगर वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो क्या होगा, आपको सारा पॉइंट क्या गए इजीली में आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और क्या होगा, आसानी से आपको ये चैप्टर क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करते हैं, एक एक पॉइंट में डिस्कशन करते हैं, वीडियो का अंत तक बने रहना है। अब पहला पॉइंट जो आता है कहता प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए सबसे पहला बात अपवर्तन समझ लेते हैं, इसके बाद अगले पॉइंट का डिस्कशन करें। तो सबसे पहला बात, अगर जैसे आपको समझ में आएगा कि अपवर्तन हमको पढ़ना है, तो अपवर्तन का जैसे चर्चा होगा तो सबसे पहला जो टारगेट है क्या रखना कि दो माध्यम। अपवर्तन के जैसे दिमाग में आएगा, अपवर्तन अगर चर्चा हुआ, सबसे पहला बात दिमाग रखना है, क्या लेना है, दो माध्यम लेना है। तो दो माध्यम क्या लेना है, क्या करना है, पहले दो माध्यम का दिमाग रखना है। तो ये दो माध्यम क्या हो गया, तो दो माध्यम ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया एक माध्यम हवा ले लेते हैं, एक माध्यम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे पानी ले लेते हैं। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे ऊपर अगर बात करेंगे तो ऊपर का जो माध्यम है ये क्या है, हवा, ये क्या है, हवा। और नीचे जो माध्यम हो गया ये क्या हो गया, एक पानी हो गया। तो यहाँ पर दो माध्यम का चर्चा हुआ ना। अगर मान लिया जाए हम कहीं अगर स्नान करते हैं, अगर नदी में अगर स्नान कर लें, तो वहां पर जो माध्यम बना, अगर पानी में अगर स्नान करें तो वहाँ एक अलग माध्यम बन रहा है। अगर हवा में अगर खुली अगर स्थान पर बैठे हुए तो वहाँ का एक अलग माध्यम हो गया, पानी अलग माध्यम हो गया और हवा क्या हो गया, एक अलग माध्यम हो गया। जैसे मान लिया जाए पानी में अगर सांस लेने में क्या था, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, सांस नहीं ले पाते। लेकिन अगर खुले अगर हवा में बैठे हुए हैं तो आपको क्या था, श्वसन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगर मतलब समझ में आ गया होगा, तो यहाँ क्या होगा, पानी अलग माध्यम है और हवा क्या होगा, अलग माध्यम है। तो जब भी अपवर्तन का चर्चा होगा तो सबसे पहला बात दिमाग में टारगेट आया क्या, दो माध्यम। क्या दिमाग में आया, दो माध्यम। तो अगर दो माध्यम क्या, एक माध्यम को हम बोल दिए हवा, दूसरे माध्यम को क्या बोल दिया हम, पानी। क्या बोल दिया, पानी। तो अपवर्तन के कहने का मतलब हुआ, क्या कहता है अपवर्तन का डिफिनेशन, जब प्रकाश की किरणें, क्या बोले, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या बोले, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, यहाँ कोई क्या सोर्स है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये मीडियम 1 हो गया, ये में क्या है, ये मीडियम 2 है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करती है तो उसके दिशा में क्या, तो परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे क्या हो गया, जैसे यहाँ पर एक लंबी लाइन लेते हैं, यहाँ पर कैसा होता है, इसको नॉर्मल, इसको बोलते हैं क्या, अभिलंब। तो इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे प्रकाश की किरण यहां से चलना आया, अगर जिसे यहां पर आया तो ये क्या होगा, इस सीधे इसको जाना चाहिए था क्या, ये जो है सीधे निकलना चाहिए था। जैसे यहाँ कोई सोर्स है, प्रकाश की किरण यहाँ आया तो इसको क्या होगा, वो सीधा इसको निकलना चाहिए था। लेकिन क्या होगा, ये सीधे नहीं निकलेगा, या तो इसको क्या बोले, अभिलंब, या तो अभिलंब को इधर आएगा या अभिलंब से क्या देगा, इधर दूर भागेगा। क्या बोले, या तो इधर अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाएगा या अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो क्या बोले डिफिनेशन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या हुआ, दिशा, इसका डायरेक्शन जो इसका सीधे जाना चाहिए था, क्या बोले, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, गया नहीं, या तो थोड़ा सा इधर टेढ़ा होकर अगर इस होकर अगर गुजरेगा, या तो थोड़ा टेढ़ा होकर या थोड़ा सा इस होकर गुजरेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके डायरेक्शन जो था, उसका दिशा जो था, सीधे न जाके क्या हुआ, तो क्या हुआ, टेढ़ा होकर वो गुजरने लगा। अगर ऐसा अगर कंडीशन हुआ तो इसी क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब समझते प्रकाश का अपवर्तन हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जो दो पॉइंट है, सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। तो कहता है जिसमें अगर प्रकाश की चाल अगर अधिक है तो वो क्या हो गया, अगर जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो गया, अगर प्रकाश की चाल अधिक तो वो हो गया विरल।
विरल, और जिसमें अगर प्रकाश की चाल क्या होगा, कम हो गया, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो गया वो क्या हो गया, सघन हो गया। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि सघन और विरल में अगर मान लिया जाए, अगर हम दो बच्चा को हम दौड़ा देते हैं, दो बच्चा अगर मान लिया कुछ भी हो सकता है, मान लिया एक बच्चा क्या है, इसका नाम है मोटू, इसको नाम क्या है, पतलू। ये मोटू है, ये पतलू है। अब क्या करते हैं, इसको हम हवा में दौड़ा दिए, इस मोटू को, इस पतलू क्या कर दिया हम, इसको क्या दौड़ाए, इसको पानी में, या नहीं समझते, ए और बी कर देते हैं, ए और बी है यहाँ पे, मतलब दो आदमी है। अगर क्या करते हैं, इस आदमी को क्या कर दिया, हवा में दौड़ाए हैं, और इस आदमी को जो बी है तो इसे क्या करते हैं, पानी में दौड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि हवा वाला जो आदमी है वो क्या बहुत स्पीड से भाग जाएगा। आदमी ये जो है हवा में अगर वो दौड़ेगा तो बहुत अगर कोई बाधा नहीं होगा वो बहुत क्या होगा, स्पीड से भाग जाएगा। लेकिन आदमी ये बी जो है, इस आदमी जो बी है उस कहाँ पे दौड़ा है, उसको पानी में दौड़ा है, उसका जो चाल है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका जो चाल है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि वो उसका दौड़ने का जो गति था वो क्या उसका कम होगा। अगर जिसमें अगर चाल अधिक हो गया, क्या बोले, अगर जिसमें अगर चाल अधिक हो गया, कहने मतलब हो गया वो क्या हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। अगर जिसमें अगर प्रकाश की चाल अगर अधिक है तो वो क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। अगर जिसमें प्रकाश की चाल अगर कम है तो वो क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। तो सघन माध्यम, विरल माध्यम, तो दो को माध्यम अलग भी कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हवा, अगर यहाँ पर पानी लेते हैं तो हवा और पानी में क्या हो गया, हवा क्या हो गया सघन, और पानी क्या हो गया यहाँ पे विरल माध्यम में, क्योंकि हवा स्पीड क्या होगा, अधिक होगा, और पानी में क्या होगा, स्पीड अगर बोलेंगे चाल का बात क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये हो गया, ये हो गया सघन, ये विरल माध्यम हो गया, हवा विरल, और पानी क्या हो गया, ये सघन माध्यम हो गया यहाँ पे। और साथ साथ क्या होता है, आगे भी पढ़ेंगे अपवर्तनांक क्या होगा, साथ साथ क्या होता है अपवर्तन का पर यहाँ पे खेला, लेकिन थोड़ा सा उसको आगे पढ़ेंगे तो, लेकिन सब थोड़ा सा अभी हर एक पॉइंट को क्या करते हैं, समझते जाते हैं क्या है इस पॉइंट का कहानी। उम्मीद है ये पहला बात तो समझ में है। क्या बोले, अगर डिफिनेशन अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए अब समझ लेते फिर से मैं, ये क्या हो गया, एक माध्यम हो गया, ये क्या हो गया दूसरा माध्यम, इस माध्यम को बोलते हैं हवा, इस माध्यम को बोलते हैं क्या है, पानी है। जैसे यहाँ पर आया प्रकाश की किरण, ये हो गया क्या, अभिलंब हो गया, इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉर्मल। जैसे यहाँ पर प्रकाश की किरणें आया तो यहाँ पर ये जो लिखे है, जहाँ पर ये दोनों माध्यम अलग हो रहा है, यहाँ हवा वाला अलग माध्यम अलग हो रहा है, और पानी का जो अलग माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा अलग हो रहा है, यहाँ पर ये जो है ये क्या हो गया, अपवर्तक सतह। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अपवर्तक सतह, यानी कि जो माध्यम को अलग कर रहा था, हवा का माध्यम अलग जो कर रहा था और पानी के माध्यम जो अलग कर रहा था, इसी माध्यम को क्या बोल देते हैं, यानी कि ये हो गया क्या, यानी कि अपवर्तक सतह। तो अब ये अपवर्तक सतह समझ में आ गया। अब कहता है आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब हो गया कि आने वाली किरण, आने वाली किरण को क्या हो गया, आपतित किरण। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये किरण क्या हो रही है, आ रही है ना, ये किरण क्या हो रहा है, अगर आ रही है तो मतलब इस किरण का कहने मतलब होगा ये क्या हो गया, आपतित किरण। लेकिन क्या हो गया, यहाँ माध्यम में परिवर्तन हुआ, यानी कि अपवर्तन हो गया। क्या बोले, माध्यम में परिवर्तन हुआ, कहने मतलब अपवर्तन हुआ ही। तो अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर आ गया तो मतलब आपतित किरण हो गया। लेकिन अब क्या होगा, जैसे जाएगा या तो अभिलंब से दूर और नजदीक हटेगा। मान लिया जाए अभिलंब की और अभी थोड़ा सा हुआ, अगर जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन क्या थोड़ा सा क्या हुआ, टर्न हुआ, टेढ़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये तो हो गया आपतित किरण, अगर आ गया तो आपतित किरण। लेकिन इधर से जो माध्यम के बाद यानी कि अपवर्तक सतह के बाद जो पार हो गया तो मतलब ये क्या हो गया, इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण, इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। अब क्या आता है आपतन बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं जहां पर ये आप यहाँ पर क्या हो गया,
आने वाली किरण मतलब आपतित किरण, आपतित किरण। और यहाँ पर ये जो बिंदु है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, यानी कि आपतन बिंदु, यानी कि जहां पर आपतित किरण जो आया था ना यहाँ पे, इस बिंदु को क्या बोल देंगे हम, आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या बोल देंगे हम, आपतन बिंदु। इस बिंदु क्या बोल देंगे हम, आपतन बिंदु बोल देंगे। अब कहते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या बोले, पहले बात इसको बोलते क्या, आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर जो लंब डाल रहे हैं, क्या बोले, आपतन बिंदु पर जो लंब डाल रहे हैं उसी क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण। इसके बाद अपवर्तक सतह पर जो प्रकाश किरण पार हो गया, जो आई यहाँ पे है, वो क्या हो गया, अपवर्तित किरण। और इस जो यहाँ पर जो लंब डाले हैं, जो लंब डाले हैं, तो इसी क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या बोले, इसको अभिलंब कहते हैं। अब क्या आता है, कोण क्या होता है। अब जब भी अगर कोण का चर्चा होगा तो वो क्या करना, अभिलंब के साथ आपको चर्चा करना है। क्या बोले, आपतन कोण। अब देखना यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब। क्या बोले, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। समझना बात को, आपतित किरण और अभिलंब, ये क्या है, हिंदी में लिख देता अगर नहीं समझ में आ रहा तो, अभिलंब। अब कहता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोले, अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बना तो क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद यहां तक क्या, ये अपवर्तित किरण है, ये जो किरण नीचे जो आई है ये क्या हो गया, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ये क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या बोले, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, ये हो गया अपवर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोले, इसके बाद देख रहे हैं इसके बीच जो कोण बना जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे आर, यहाँ पर एंगल आई बोल रहे हैं, यहाँ पर एंगल क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं। इस आर को हम क्या बोल देंगे, हम अपवर्तन कोण बोल देंगे। इसके बाद अगर समझाई देते विरल माध्यम और सघन माध्यम, अगर फिर से रिवीजन करते हैं, क्या कहता है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे उसके दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहता है। कहता है जो माध्यम को अलग करती है, यानी कि सघन माध्यम या विरल माध्यम, जो दोनों माध्यम को अलग कर रही है उसे क्या बोल देंगे, अपवर्तक सतह। यानी कि आने वाली किरण को आपतित किरण और आने के बाद जो यहाँ पर जो पार करके हो गया इस किरण को क्या बोल देंगे हम, अपवर्तित किरण। एवं इस बिंदु को क्या बोल देंगे हम, आपतन बिंदु। और यहाँ पर जो डाले जो लंब डाले हैं उसे क्या बोल देंगे हम, अभिलंब बोल देंगे। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। एवं अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको क्या बोल देंगे हम, अपवर्तन कोण बोलेंगे। और जिसमें प्रकाश की चाल क्या अधिक हो गया तो विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल अगर कम हो गया तो वो क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। उम्मीद है ये सारे पॉइंट का आपको समझ में आ गया होगा।